तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर ट्री का। ठीक है, ट्री डायग्राम जिसे कहते हैं उसे बनाना है फ्रेज में। द फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री जो आपको एमए के कोर्स में भी मिल जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रेजुएशन कोर्स में भी इसे इंक्लूड किया गया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। आपको पहले जान लेना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है और डिटरमाइनर है, और साथ ही साथ आपको एड पोजीशन मिलेगा। मुझको अच्छे से पता है कि आप सबको ये चारों के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, जो आपको तकलीफ़ करने वाला है वो कुछ लोगों के लिए ये डिटरमाइनर करेगा और ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऐड पोजीशन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार करके रिपीट कर देता हूँ, और जिनको पता है इनके बारे में वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नाउन तो होता है, किसी भी नाम को कहा जा सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, तो किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, तो वो नाउन होता है। अब नाउन के बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा बातें कही जाती है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जो नाउन के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, इन दोनों का रिश्ता है, नाउन के साथ ऐड होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वर्ब होता है। वर्ब किसी भी क्रिया को कहा जाता है, किसी भी काम को कहा जाता है, चाहे आप सोए रहे बैठे रहे वो भी काम इसमें शामिल होता है। और अगर कोई एडवर्ब जो है, एडवर्ब इसको डिस्क्राइब करता है जो इसके साथ ऐड होता है। तो देखिए यहाँ इसके साथ इसका नाता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव का नाता है, और यहाँ पे वर्ब के साथ एडवर्ब का नाता होता है। तो ये हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये डिटरमाइनर क्या होता है और ये एड पोजीशन क्या होता है। तो जो डिटरमाइनर होता है वो एक्चुअली हम इस पोजीशन में जब हम ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम इस पे ए, एन और द को शामिल कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो ए, एन और द को शामिल कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ए, एन और द इसमें शामिल होगा। मैं ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ, आपको दिक्कत हो सकती है इससे। तो आपको दिख रहा होगा कि ए, एन और द इसमें शामिल है। और साथ ही साथ आपको समझा दूँ कि ये क्या होता है। इसमें केवल ए, एन और द ही नहीं होता है, इसमें आप चाहे तो ही, शी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ ऐड हो सकता है, जो प्रोनाउन होता है वो भी इसमें आ सकता है, जैसे हीज़ हो गया, हर हो गया, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो असल में किसी भी संख्या को दिखाए वो भी इसमें ऐड हो सकता है, जैसे 1, 2 हो गया। आप इसको वैसे ना लिख के 1, 2 जो भी लिख सकते हैं, या फिर सम वन, फ्यू, इन सब चीज़ों को हम डिटरमाइनर में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐड पोजीशन क्या होता है। देखिए अगर आप इन सब को समझ जाइएगा तो आराम से ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से ट्री स्ट्रक्चर दिखा दें, मगर उससे थोड़ा लेट हो सकता है समझने में, तो आप इसे समझ लीजिए। अब आते हैं ऐड पोजीशन। ये असल में कुछ भी नहीं है, ये असल में प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, प्रीपोजिशन ही है, मगर कुछ लैंग्वेजेस में आपको प्री की जगह पे पोस्ट पोजीशन भी मिलता होगा। तो देखिए ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें पोस्ट पोजीशन होता है। प्री पोजीशन का अर्थ होता है कि जैसे अगर कोई सामग्री है, ये एक, इसको हम बॉक्स मान लेते हैं, तो बॉक्स के किस तरफ कौन सा सामान रखा हो, जैसे ये बिसाइड है, ये इसके ऊपर है, ऑन द टेबल, ऑन द बॉक्स हो गया, या अगर अंदर है तो इन द बॉक्स हो गया। तो हम जानते हैं ये हम इंग्लिश में क्या करते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा पोजीशन कहते हैं उसके आगे। मगर कभी कभी भाषा में ऐसी बहुत बार दिक्कतें देखने को, दिक्कत नहीं, ये रूल्स में आ जाते हैं कि कभी कभी पोस्ट भी लिखा जाता है। तो इन दोनों को मिला के ऐड पोजीशन कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ शामिल होती है, वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बारे में तो आपको शायद पता ही होगा। इसमें आपको ही, शी मिल सकता है, जिसको हम नाम के स्थान में ऐड करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए अभी बनाते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल, और किस तरह से आप इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे उसको देखेंगे। जैसे कि सोच लीजिए, ही लेफ्ट क्विकली। इसका हम किस प्रकार से हम ट्री डायग्राम बनाएंगे उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एस लीजिए, यानी ये एस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका सेंटेंस है एक्चुअली। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना होगा, जस्ट एस को लिखिए, एस को ही लिखिए और कुछ मत लिखिए। इसके बाद इसमें से निकल के आएगा दो पार्ट इसका, एक होता है नाउन फ्रेज और दूसरा होता है वर्ब फ्रेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप।
तो इसके बाद इस नाउन फ्रेज में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ही लेफ्ट क्विकली, तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो हम यहाँ इसको प्रोनाउन लिख देंगे और साथ ही साथ देखिए थोड़ा सा, हाँ प्रोनाउन हमने यहाँ लिख दिया। प्रोनाउन के बाद हम यहाँ लिखेंगे, प्रोनाउन में हमारे पास क्या है, ही है। ठीक है, तो हमारे पास ही है तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे, ही। और उसके बाद अगर हम बात करें इस साइड में वीपी में क्या बैठने वाला है, तो हम लिखेंगे क्विकली, लेफ़्ट क्विकली को। इसमें सबसे पहले तो हमको एक वर्ब मिल रहा है जो है आपका लेफ़्ट, और दूसरा जो हमको यहाँ पे एडवर्ब मिल रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब है क्विकली, तो यहाँ हम लिख देंगे क्विकली। तो दोस्तों हो गया ये ट्री डायग्राम, ये बहुत ही छोटा था। अब चलिए आते एक बड़े एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अगर हम बड़ा एग्जाम्पल ले ले तो हमको क्या इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, द बिग मैन लेफ्ट क्विकली। देखिए धीरे धीरे करते करते ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको करते रहें तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, एस ले लेंगे और इसके दो टुकड़े बनाएंगे, और फिर ले लेंगे नाउन फ्रेज इस तरफ और इधर लेंगे वर्ब फ्रेज। तो नाउन फ्रेज कहाँ तक है, जहाँ तक हमको वर्ब नहीं मिल रहा तब तक ये नाउन फ्रेज है, यानी कि द बिग। ठीक है, द बिग मैन, यहाँ तक आपको नाउन फ्रेज मिल रहा है। लेफ्ट आ गया यानी वर्ब आ गया, ये इस तरफ चला आएगा, बाकी सब जो है वो दूसरी तरफ रहेंगे। और जैसे ही एक बार अगर वर्ब आ जाए तो उसको यहीं पे रख दीजिए, इस साइड में रख दीजिए। तो चलिए द बिग मैन को तोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको मिल रहा है डिटरमाइनर। तो हम लिखेंगे डिटरमाइनर और दे देंगे द। उसके बाद हमको मिल रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव मिल रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव पे हम दे देंगे बिग, और साथ ही साथ हमको इसी सेंटेंस इस फ्रेज में मिल रहा है नाउन जो है एक मैन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते अब आएंगे, यहाँ पे तो और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इस वाले पे और कुछ बचा नहीं है, तब इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, लेफ़्ट मिल रहा है। लेफ़्ट क्या होगा हमारा, लेफ़्ट होगा हमारा वर्ब, और वर्ब को हम लिख देंगे लेफ़्ट। और इस तरफ हमको मिल रहा है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है हमारा, क्विकली। तो दोस्तों हो गया, देखिए बहुत ही आसान है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम करना चाहेंगे, तो चलिए करते हैं एक नया एग्जांपल। दी स्मॉल birds eat the seeds। ठीक है, तब इस सेंटेंस को करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में द स्मॉल बर्ड्स। अब देखिए यहाँ से ईट जैसे ही शुरू हो रहा है तो हम इसको तोड़ देंगे, ये चला जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज में, और इसको हम रखेंगे नाउन फ्रेज में। जो कर लेते हैं, हमने लिखा यहाँ सेंटेंस यानी एस। अब इसको तोड़ेंगे, दो भागों में विभाजित करेंगे, एक आएगा नाउन फ्रेज और एक है वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा डिटरमाइनर है। तो इसमें लिख देंगे द, ये हो गया द। उसके बाद हमको मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है दोस्तों, और इसमें करेंगे स्मॉल। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है नाउन। नाउन क्या है, बर्ड्स है, चिड़िया। चलिए फिर आते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका वर्ब। वर्ब यानी यहाँ पे क्या दिया है, ईट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना इसके अंदर ही एक और आपको डिटरमाइनर भी मिल रहा है और सीड्स यानी हमको नाउन भी मिल रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि वर्ब फ्रेज के अंदर एक और आपका नाउन फ्रेज है। तो क्या करेंगे, दिखाएंगे कि इसके अंदर हमको मिल रहा है, हमको एक नाउन फ्रेज मिल रहा है, वर्ब फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज मिल रहा है। तो इसको लिखेंगे और इसको तोड़ देंगे। तो देखिए क्या है, डिटरमाइनर हमको मिल रहा है, क्या है वहाँ पे, द। उसके बाद नाउन फ्रेज से ही जो वर्ब के अंदर एक नाउन फ्रेज है उसमें से एक हमको मिल रहा है नाउन, वो है सीड्स। आई होप समझ में आया होगा आपको दोस्तों।
एक और एग्जांपल करना चाहेंगे तो चलिए आ जाते। मैंने सेंटेंस लिख दिया है, दिस बॉय विल स्पीक टू दैट गर्ल। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। इसमें देखिए आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ मिला जो विल है, इसे क्या कहते हैं, ये एक्चुअली एक ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो इसको कैसे बिठाया जाता है इससे मैं दिखा देता हूँ। इसको करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस है, तो सेंटेंस लिख देंगे। फिर इसमें हमको मिलने वाला है नाउन फ्रेज़ दोस्तों, तो यहाँ नाउन फ्रेज़ लिखेंगे और नाउन फ्रेज़ लिखने के बाद हम भर देते हैं इसको। चलिए करते हैं। ये आ गया आपका डिटरमाइनर आ गया, इसमें हमको मिल रहा है दिस, ये दिस मिला हमको यहाँ पे। फिर इसमें हमको मिल रहा है नाउन, तो हम कर देंगे यहाँ नाउन लिख देंगे बॉय। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो यहीं पे है, आपको यहाँ पे एक मिल रहा है प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ब फ्रेज़ नहीं लिख के लिखेंगे प्रेडिकेट फ्रेज़, तो पीपी भी नहीं लिख सकते क्योंकि पीपी लिखने का अर्थ होता है यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज़, तो वो नहीं लिख सकते, वो बाद में लिखेंगे। जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे टू जो है दोस्तों, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, थोड़ा घर में काम चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो आते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे हमको प्रेडिकेट फ्रेज़ मिल रहा है, वो विल है। ठीक है, विल है, तो इसको हम देंगे एज ऑक्सिलरी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी में हमको मिल रहा है विल। ठीक है, अब हम कर सकते हैं कि अब हम करेंगे कि वर्ब फ्रेज मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हमने जो किया था कि सेंटेंस को तोड़ के नाउन और वर्ब फ्रेज किया था, मगर उस टाइम सेंटेंस में विल नहीं था, इसीलिए वहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ब फ्रेज कर रहे थे। मगर विल आने की वजह से हम क्या कर दिए, प्रेडिकेट फ्रेज कर दिए और उसमें से ऑक्सिलरी निकाला यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब करेंगे जैसा था वैसे ही। अब हमको वर्ब में क्या मिल रहा है दोस्तों, वर्ब में हमको मिल रहा है स्पीक, तो हम स्पीक लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हमको क्या मिल रहा है, प्रीपोजिशन मिल रहा है, वो वर्ब फ्रेज के अंदर ही है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पीपी। ठीक है, पीपी लिखेंगे और इसमें प्रीपोजिशन फ्रेज में कौन सा प्रीपोजिशन है वो दिखाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन है हमारा टू, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो दैट गर्ल आ रहा है। तो दैट आने की वजह से इसका मतलब इसके अंदर एक और नाउन फ्रेज आ गया है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज आया है, तो हम लिखेंगे नाउन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज है, गौर से देखिए सेंटेंस को। तो इसको तोड़ेंगे हम, एक डिटरमाइनर आएगा, एक आ गया डिटरमाइनर, लिख देंगे दैट, और दूसरा जो हमारा आ रहा है नाउन है इसके अंदर गर्ल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, 100% कहता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको नहीं पता उसे भी ट्री डायग्राम सिखा दीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति कर पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।